दूसरी बात यह है, रात को धमाके से घर उड़ाना कौन सी दुनिया की सरकार जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो करना भी है तो दिन के वक्त आप आते हैं, आपने नोटिस दिए होते हैं, 10 नोटिस दिए होते हैं, आप घर गिरा देंगे फॉर एग्जांपल। ऐसे भी है रात को धमाके से घर उड़ाना जो है ये मतलब दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन चलो मूविंग ऑन, एक सवाल है, हम इससे आगे निकलते हैं। कल साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो लड़कों ने जो ये अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डॉक्टर मेडूल की जो बात की जा रही है, अब है बात के उम्र की या किसी की भी प्रॉपर्टी जो आप बात कर रहे हैं, आपको आज अगर ये लग रहा है कि किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी श्रीनगर में डिमोलिश करी गई है, वेल आपको ये भी देखना पड़ेगा इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टी यूपी में डिस्ट्रॉय करी गई हैं, क्योंकि देवर ऑल फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड। बड़ी सीधी बात है, योगी आदित्यनाथ जी को ये चैलेंज मिला था एक तरीके से कि नहीं जी आप कैसे गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन कोर्ट ने भी कहा, मैं तो आपकी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि हमारे कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं गिरानी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे वो अनऑथराइज हो, लेकिन आपको कोर्ट में आना चाहिए। तो उसका जवाब जो निकाला गया था वो ये था, सरकारी जमीन के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, उसको हटाने के लिए सरकारी तंत्र नोटिस देकर उसको गिरा सकते हैं। अब आगे बात जो आपने कही है, अब मैं समझ रहा हूं कि आपका कहना है कि एक बंदे की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ एक चीजें एज अ काइंड ऑफ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप थोड़ी एक्सट्रीमिटीज में जाते हैं। मैं इस समय ये नहीं कह पाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज थी। मैं आपके एजम्पशन पर चल रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज नहीं थी, उसमें जो बाकी उसके घर वाले लोग रह रहे थे वो उनके साथ शायद जाती है। ये आपका सवाल है एक्चुअली। बेसिकली मैं कहता हूं कि कौन है वो देशभक्त, कौन है वो देशभक्त मां या बाप जो चाहेगी कि मेरा बेटा एक्चुअली मेरे देश के खिलाफ टेररिज्म करे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो। और इसी में एक स्टेप ये भी है कि यस, दिखने में आपको जरूर जाता। दोस्तों, चीमा जी एक बार फिर से आ चुके हैं मैदान में और अब की बार भारत को मुसलमानों और ह्यूमन राइट्स का ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब जो कंट्री खुद के अपने नागरिकों के ऊपर बॉम्बिंग करता है, कई लोगों को रातों रात गायब कर देता है, उससे भारत को मानवता का पाठ सीखना चाहिए। और इनके जो जिहादी भारत के अंदर मर रहे हैं उनसे चीमा को काफी ज्यादा हमदर्दी है। पहले देखते हैं चीमा की धुलाई, बाद में करेंगे इसके ऊपर गहन जो है वो बढ़ गई। अब है बात के उम्र की या किसी की भी प्रॉपर्टी जो आप बात कर रहे हैं, आपको आज अगर ये लग रहा है कि किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी श्रीनगर में डिमोलिश करी गई है, वेल आपको ये भी देखना पड़ेगा इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टी यूपी में डिस्ट्रॉय करी गई हैं, क्योंकि देवर ऑल फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड। बड़ी सीधी बात है, योगी आदित्यनाथ जी को ये चैलेंज मिला था एक तरीके से कि नहीं जी आप कैसे गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन कोर्ट ने भी कहा, मैं तो आपकी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि हमारे कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं गिरानी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे वो अनऑथराइज हो, लेकिन आपको कोर्ट में आना चाहिए। तो उसका जवाब जो निकाला गया था वो ये था, सरकारी जमीन के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, उसको हटाने के लिए सरकारी तंत्र नोटिस देकर उसको गिरा सकते हैं। अब आगे बात जो आपने कही है, अब मैं समझ रहा हूं कि आपका कहना है कि एक बंदे की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ एक चीजें एज अ काइंड ऑफ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप थोड़ी एक्सट्रीमिटीज में जाते हैं। मैं इस समय ये नहीं कह पाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज थी। मैं आपके एजम्पशन पर चल रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज नहीं थी, उसमें जो बाकी उसके घर वाले लोग रह रहे थे वो उनके साथ शायद जाती है। ये आपका सवाल है एक्चुअली। बेसिकली मैं कहता हूं कि कौन है वो देशभक्त, कौन है वो देशभक्त मां या बाप जो चाहेगी कि मेरा बेटा एक्चुअली मेरे देश के खिलाफ टेररिज्म करे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो। और इसी में एक स्टेप ये भी है कि यस, दिखने में आपको जरूर जाती लगेगी, बट अपने आप में अगर इस तरह का इंसान मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे लेकर कुछ काम कर रहा है, उसी का कुछ पार्ट वो ऐसे आलीशान घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वेल इट इज एज अ डेटरेंस कि सरकार इस तरह के कुछ एक एक्सट्रीम एक्शन ले रही है। बंदे का तो हो गया, कौन सा पॉइंट आ गया आपका? उस बंदे को तो आपने सजा दे दी। वो जो बाकी घर में 6 लोग रहते हैं और अगर घर जो है उसके बाप के नाम है, तो बेटे का अगर बेटा वहां रहता है तो बाप का भी घर तबाह। माँ भी, जिस माँ की आप बात कर रहे हैं, माँ भी दरबदर, बाप भी दरबदर, कानून भी कोई नहीं कहता। कानून आपके पास ऐसा है भी नहीं है। आप मतलब ठीक है, अदालतें स्टेट की बात मानेंगी, अदालतें नहीं मान कुछ ऐसी कहती, लेकिन फंडामेंटल राइट तो है ना हर बंदे को। छत जो है, अगर उसने जो सजा दी है उसको सजाए मौत दें, उसको जो मर्जी करें,
लेकिन उसको ये टेरर करते हैं। जब आप टेरर क्रिएट करते हैं तो लोगों के अंदर फिर और आता है गुस्सा, फिर वो कोई और कदम उठाते हैं, आप उन्हें फिर और सजाएं देते हैं। तो ये फैक्टर मैं बस हाईलाइट कर रहा हूं। जो बाकी घर के अंदर लोग हैं, क्या उनके साथ ज्यादती है या नहीं है, और दूसरा क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल चीज करनी चाहिए, मतलब कानून को फॉलो किए बगैर ही घर जला देना, उड़ा देना, इज दिस न्यू नॉर्म इन इंडिया? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो जस्ट आस्किंग। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक सारी चीजों को हटकर अकेली इस बात पर लें, ह्यूमैनिटेरियन बात पर, कि जी उसके माँ बाप जिनकी कहीं कोई गलती नहीं पाई गई है, अगर उनके साथ ऐसा होता है, गलत है, तो मैं मान लूंगा कि गलत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फैमिली की और उस घर की भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आपके घर में आपका बच्चा रोजाना चोरी कर रहा है, चोरी का सामान ला रहा है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बच्चा चोर है। सो ये जो कलेक्टिव सजा है, उसका एक पार्ट जाति के तौर पर ही सही, बट यस, मैं बाय द वे आपने बोला इसलिए मैं इसको चेक करूंगा, कल मैं इसको स्पेसिफिकली चेक करूंगा कि उस घर के टेक्निकल रीजंस क्या हैं डिमोलिश करने के। मैं कहता हूं बिल्कुल कल साहब ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल रीजंस अगर थी तो पहले थी ना, मतलब उस वक्त। और वो भी दूसरी बात यह है, रात को धमाके से गाड़ उड़ाना कौन सी दुनिया की सरकार जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो करना भी है तो दिन के वक्त आप आते हैं, आपने नोटिस दिए होते हैं, 10 नोटिस दिए होते हैं, आप घर गिरा देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे भी है, रात को धमाके से घर उड़ाना जो है ये मतलब दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन चलो मूविंग ऑन, एक सवाल है, हम इससे आगे निकलते हैं। कल साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो लड़कों ने जो ये अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डॉक्टर मेडूल की जो बात की जा रही है, एक प्रेशर ये है इंडिया के अंदर कि पहले इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो मुसलमान है, those who are something, those who are recognized, those who are recognizable, those who can make difference, उनको टाइट करो, क्योंकि वो पैसे भी कमाते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो हमारे खिलाफ भी जा रहे होंगे, तो इनको टाइट करो। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, मैं किसी बंदे की भी कोई एक्टिविटी जो इंडियन कानून के मुताबिक नहीं है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट एनीवन हु ब्रेक्स इंडियन लॉ, who does any kind of an act of terrorism, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं उसमें यही है कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है, मुस्लिम मिडिल क्लास को थोड़ा सा दबाओ, नॉट इन अदर सिटीज स्टेट्स बट इन कश्मीर एंड अदर्स, इनको दबाओ ताकि इनके जो लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं और जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उनको थोड़ा सा दबाया धमकाया जाए और उनके अंदर थोड़ी तिड़बड़ जो है वो खत्म की जाए। आपको लगता है कि ऐसी चीज है, या आपको लगता है कि ये एक गुस्सा है यूथ के अंदर अबाउट द इंडियन स्टेट जो कश्मीर के साथ यहाँ वैसे हो रहा है? बट मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये यूथ पूरे के पूरे मुस्लिम यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं बात को, कि अगर मुस्लिम यूथ पूरा का पूरा ऐसा फील कर रहा है, तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास, तो मुस्लिम जो है आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुस्लिम है, ठीक है। अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है, तो आप कैसे पा रहे हैं कि शिकारे पर शिकारे चले जा रहे हैं? एक एक शिकारे वाला आज की तारीख में 10 से 12 राइड पर डे ले पा रहा है, 1500 रुपए की एक राइड के हिसाब से वो अपनी इनकम ले पा रहा है। और जनरली जिस तरह की डेवलपमेंट वहां दिख रही है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो डेवलपमेंट तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर यूथ अगेंस्ट है तो काम कौन करेगा और काम कौन होने देगा? सो मुझे नहीं लगता आप जो कह रहे हैं वो इक्का दुक्का केस एक्सेप्शनल जरूर हो सकते हैं कि किसी यूथ को लगा हो, किसी छोटे से यूथ के ग्रुप को लगा हो कि हमारे साथ जाति हो रही है, लेकिन वो जाति वाले लोग नहीं है। अगर ये इस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो अपने पांचों के पांचों डॉक्टर हैं, ये रेडिकलाइज्ड है, ये नजर आ रहा है। और इसके प्रूफ कैसे दिख रहे हैं? आप एक बात बताइए, वो जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं जो कि इस समय कस्टडी में है, उनको पहले दिन कस्टडी में क्यों नहीं लिया? उनको दूसरे दिन क्यों नहीं लिया? उनको चौथे दिन क्यों लिया? क्योंकि चौथे दिन उनके खिलाफ प्रूफ आ गए कि हाँ भाई, इन्होंने, इनका रिश्ता नाता फला फला के साथ है, वहां पर इन्होंने इनके साथ ये किया वो किया। क्योंकि ये तो आपको भी पता है, चाहे आप व्हाट्सएप पर कुछ कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम पर कर लीजिए, चाहे सिग्नल पर कर लीजिए, आप इन चीजों को ट्रैक जरूर कर पाएंगे, किसने कहा किससे क्या बात करी है। और जब वो तार नजर आते हैं, जब वो तार प्रूफ होते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जब मेरे कोर्ट में जाते हैं ना, तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी जाती है कि नहीं आप कैसे ले सकते हैं। सो तब जाकर कहीं आप अरेस्ट कर पाते हैं किसी को। सो ओवरऑल अगर आप एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा मेरा मुस्लिम यूथ डिससेटिस्फाइड है, तो शायद मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता सकता हूं, अगर ऐसा होता तो लोग सड़कों पर जरूर होते।
दोस्तों अभी भारत ने क्या किया था कि जो दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य जिहादी था जो कार के साथ खुद फट गया, उसके घर को भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तानियों की चीखें निकली कि बताओ हमारे जिहादियों के साथ ऐसा सलूक भारत क्यों कर रहा है। तो भारत की स्टेट पॉलिसी है कि जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा, एंटी इंडिया काम करेगा, उसके साथ ऐसा ही काम होने वाला है। और अभी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने कहा है कि जिहादियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि पूरी दुनिया याद रखने वाली है। अब जैसे ही जिहादी उमर का घर उड़ा तो चीमा मैदान में कूदा है। चीमा का कहना है कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, तुम्हें मानव अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो जिहादी जाकर भीड़ भाड़ भाड़ इलाकों में फटते हैं, अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लेकर चले जाते हैं, उनके लिए हमें मानव अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। और मानव अधिकारों का पाठ भी कौन हमें पढ़ा रहा है ये भी तो देख लो। अभी परसों की ही खबर है, शायद कल की खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में बेचारे पठान लोग शादी कर रहे थे। वहां पर 400-500 लोग जुड़े हुए थे शादी में। आपको पता है फंक्शन में कई लोग आते हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी जाती है, उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक कर देती है, जिसमें करीब 100 से 150 लोग मारे जाते हैं और कई बेचारे अस्पताल में भर्ती है। मतलब ऐसी देश, ऐसे आर्मी जो अपने लोगों के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, वो भारत को सिखाएंगे कि तुम्हें किस प्रकार से जिहादियों के प्रति मानव अधिकार रखने चाहिए। भारत का अभी तक बड़ा दिल है कि हमारे यहां पर जिहादियों के प्रति जो है वो न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाती है, अन्यथा सेना चाहे तो इनको अपने हिसाब से 72 गुरों के पास भी भेज सकती है। पर हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहां पर हमारी विडंबना यही है कि जो हमारे देश के नागरिकों को हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति भी हमें नागरिक जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो हम करते हैं, ना कि उनको डायरेक्ट 72 गुरों से मिलाते हैं। और फिर जो आर्मी से आमना सामना करता है, उनके लिए तो 72 गुरों के रास्ते खोल ही दिए जाते हैं। पर चीमा को इस बात से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इनके जिहादियों को भारत न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से क्यों नहीं कटघरे में ला रहा, उनके घरों को क्यों जमींदोज कर रहा है। तो भैया कानून हमारा है, हमारे संविधान के हिसाब से जो सज़ा दी जा रही है वो सेना और सरकार तय करेगी, ना कि चीमा जी तय करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर तो सब कुछ आसिम मुनीर तय कर रहा है, कौन से जिहादी हमारे यहाँ पर भेजने हैं, क्या करवाना है, सब कुछ तो मुनीर ही बैठकर सब कंट्रोल कर रहा है। तो क्या उनको हम सजा भी अपने हिसाब से नहीं दे सकते। और रही बात मानव अधिकारों की, तो जो देश रातों रात अपने ही देश के कई हजारों लाखों नागरिकों को गायब करवा देता हो, कत्लेआम करता हो, उससे हमें मानव अधिकारों की सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कर्नल साहब ने जो चीमा जी को रगड़ा है वो अच्छा रगड़ा है कि मानव अधिकारों का ज्ञान हमें ना पढ़ाओ। चीमा खुद के देश के मानव अधिकार देख लो।